सर जी मर गया सर जी, पिछवाड़े का जोड़ हिला दिया पूरा मारा। अरे भाई लोखंडे, पकड़ ससुरों को, पुलिस वालों की गाड़ी ठोक दी भाई। कसम से यार घर में पड़े पड़े बौरा गए हैं हम। अरे तो बाहर चलते हैं घूमने। हाँ बाहर तुम्हारे बाप का राज है ना। अरे पुलिस बैकग्राउंड सुझा देगी। ऐसा कुछ नहीं है खरदुमल, इस समय हम जाएंगे तो पुलिस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चेकिंग करने का टाइम नहीं है। अबे पुलिस आ गई, पुलिस मर गए। अरे टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। पुलिस को तो 2 मिनट में घुमा दूंगा मैं। अब देखो मेरे दिमाग का कमाल, कैसे इन वर्दीधारियों को बेवकूफ बनाता हूँ मैं। अरे मारकंडे देख ना, 3 मुस्टंडे घूम रहे हैं रोड पे। अरे साहब जी चिंता ना करो, जब मारकंडे का डंडा पड़ता है ना तो सब सुधर जाएंगे। ये क्या ससुरा लगड़ भग्गा है के? ये देखो सर जी, जो लोग ठीक ठाक हैं वो लोग अपने घरों पे बैठे हैं, लेकिन इन लंगड़ों ढोंगड़ों को चैन ना है, ये लोग जरूर रोड पे निकलेंगे। चैन तो है साहब, पर फेल है, ससुरी लगती ही नहीं है। अरे लंगूर बेटा चुप हो जा, दरोगा हैं हम। भले ये बताओ जा कहाँ रहे थे तुम लोग? क्या बताऊं साहब जी, बड़ी ही दुविधा में हूँ। मेरे इस दोस्त की सास वॉशिंग के पहियों के बीच में फंस गई। क्यों? ये जो बोल रहा है सही है के? इसको कुछ नहीं पता सर। मतलब इसकी सास है, इसको पता ही नहीं है? अजीब पागल आदमी है। अरे नहीं सर, ये दोनों टांगों से बहरे नहीं, मेरा मतलब है कि दोनों कानों से बहरा है। तो इस नरमुंडी को पता होगा। बता भाई, तू बता। ये कुछ नहीं बताएगा साहब। अबे तू हर जगह घुस जाता है क्या? क्यों नहीं बताएगा? सर जी वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। अबे तुम में से कोई तमीज का भी है? कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई गूंगा तो कोई काड़ा। 3 ही तो है साहब जी, काड़ा किधर है? अबे जबान लड़ाता है, एक तो बेटा कंफ्यूज करके रखा है इतनी देर से तूने। साहब छोड़ दीजिए ना, इस बहरे को तो ये भी नहीं पता कि इसकी सांस की सांस अटकी हुई है। अरे क्या बात का है, काहे में अटक गई इसके सास के साथ? ज्यादा मोटी है के? अरे साहब जी मेरा मतलब है कि इसकी सांस अपनी अंतिम सांस से गिन रही है। क्या बात कर रहा है? सांसें गिन रही हैं? अरे कितनी सांस है इसकी सास की जो सात 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 जो सांस की गिनती करनी पड़ रही है? अरे नहीं साहब, मेरा मतलब है कि वो मरने वाली है। अबे वो मरने वाली है तो गिनती कौन गिन रहा है? तेरा बाप? मार्कंडे साहब ये आदमी कानून को घुमा रहा है। मारकंडे, इससे पहले कि एक कानून की आंखों में धूल झोंक के और ये कानून की नाक काट कर निकल जाए, चालान काटो भाई जल्दी से इनका। साहब चालान मत काटो प्लीज। अरे लोखंडे, ये तो दोनों कानों से बह रहा है, फिर इसकी आवाज कैसे आ गई? अरे साहब जी इसको कभी कभी एक कान से आवाज आ जाती है। अरे मारकंडे, ये कौन सी वैरायटी का बह रहा है भाई? अरे साहब जी मुझे तो इन पे शक हो रहा है, मुझे तो लगता है लोग नाटक कर रहे हैं। अरे लोखंडे पता करो भाई, दिखा अपने दिमाग की गर्मी ने। भाई मेरे कानों में कुछ गिरने की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कोई सिक्का टाइप गिरा हो। सब क्लियर हो गया साहब, ससुरे सब नाटक कर रहे हैं। बहरे ने सुन लिया, गूंगे ने बोल दिया और लंगड़ा तो लपक के भागा है, और वो भी बिना लड़खड़ाए। अरे ढोलक चंद पोल खुल गई। लालच में मारे गए। पकड़ भाई लोखंडे इन्हें, और इंस्पेक्टर मारकंडे अब मार डंडे और कर देने टंडे भाई। एक नंबर के नौटंकी बाज है भाई, मूड को कर दिया पूरा इन्होंने तो। भाई यहाँ खड़े खड़े तो बोर हो गए, कुछ करो भाई टाइम पास करने के लिए। मारकंडे आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ ऐसा करो कि धमाल मच जाए। सर जी आज मेरा टैलेंट देखो आप, मैं डांस करता हूँ और आप मेरी वीडियो बनाना। अरे पागल हो गया क्या मारकंडे तू? पुलिस वाले होकर सड़कों पर नाचेंगे हम? ये नाच गाने का काम लुगाइयों को शोभा देता है। तो क्या हो गया भाई, हम पुलिस वाले हैं, हमारे अरमान नहीं है के? हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते? अरे बिल्कुल सही बोल रहा है मारकंडे, तू वीडियो बना भाई और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर। अरे वाह, शाबाश मारकंडे शाबाश, और जोर से हिला पिछवाड़े को, और जोर से हिला भाई। बड़ा ही जबरदस्त सीन आ रहा है, बहुत भिन्नाट, और वाह क्या क्लियरिटी है। भाई तेरी वीडियो तो आज पक्का वायरल होनी है। क्लैरिटी भी बहुत है, पर ये समझ नहीं आ रहा है इसमें मेरा थोबड़ा क्यों दिख रहा है। अबे लोखंडे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है के? इसका बैक कैमरा खोल भाई चल। अरे सर जी मतलब अभी तक जो मैंने मेहनत की सारी बेकार, इतनी देर से खाली पीली पिछवाड़ा हिलवा रहे हो मेरे से। अरे कोई ना मारकंडे, तुझे तो वायरल करके ही मानूंगा आज। चल घूम जा, दूसरे साइड से शूट करते हैं भाई। अरे सर जी मर गया सर जी, पिछवाड़े का जोड़ हिला दिया पूरा मारा। अरे भाई लोखंडे पकड़ ससुरों को, पुलिस वालों की गाड़ी ठोक दी भाई। और ये बाइक पे 4 लोग कैसे हैं भाई? लंबे जाएंगे ये तो।
अरे भाई, एक बाइक पर 4 लोग बैठे हो। मजबूरी थी साहब जी। कैसी मजबूरी? झूठ बोलता है, तेरी खींच लूंगा अभी। बोल, 4 क्यों बैठे हो? साहब, मैंने कल अखबार में पढ़ा था कि एक बाइक पर 3 सवारियों के बैठने पर चालान कटेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर 4 बैठाए हैं। हाँ साहब, मैं तो आ ही नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती उठा लाए ये। भाई देखो, तुम कितनी भी तेज बन लो, लेकिन मारकंडे की मार से नहीं बच पाओगे। लोखंडे भाई, चालान काटो इनका। अरे साहब, कमाल करते हो, चालान तो 3 सवारियों पर कटता है ना, हम तो 4 हैं। बेटा, सवारी वो होती है जो पीछे बैठी होती है, जो चलाता है वो ड्राइवर होता है। तो बेटा, आगे वाला हो गया ड्राइवर, तो सवारी कितनी हुई? 3 साहब। तो बेटा, चालान भी 3 का ही कटता है। लोखंडे, सीज कर दे भाई गाड़ी और मुर्गा बना दे इनको। अरे भाई लोखंडे, रोक इसने, कहाँ मटक मटक के जा रही है बिना मास्क लगाए ये? सर, ये कोई साधारण महिला प्रतीत नहीं हो रही है। अरे मारकंडे, तू रोक इसने। अरे मैडम जी, रुक जाओ, किधर जा रही हो? तुम्हारे बाप की सरकार है क्या? ए सफेद जाहिल ऑफिसर, तू मुझे जानता नहीं है। ओ, राम राम राम। मारकंडे साहब की इससे बड़ी बेइज्जती मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मेरी बात सुन, ओ मकरंडे। अरे मकरंडे नहीं, मारकंडे हैं वो। ओए तू चुप, मैं अभी होम मिनिस्टर को फोन लगाती हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए सीधे होम मिनिस्टर को फोन लगा रही हो? तुम मेरे स्वाभिमान को ललकार रहे हो, मैं नारी क्या नहीं कर सकती। सर जी, क्या ये सच में फोन करेगी? देख भाई, मन ने तो ये टेढ़ी लुगाई लग रही है और ये कुछ भी कर सकती है। पर सर जी, मुझे नहीं लगता होम मिनिस्टर साहब इनका फोन उठाएंगे। वो खाली थोड़ी ना बैठे रहते हैं, उनको बहुत काम रहता है। हेलो, हाँ सर, पैरी पेना सर। फोन उठा लिया सर होम मिनिस्टर ने। अबे इसका कैसे उठा लिया? हाँ सर जी सर। सर, हाँ सर, सब ठीक है सर। हाँ सर, एक समस्या है सर। हाँ सर, मेरी नहीं बल्कि यहाँ सभी औरतों को है सर। यहाँ कुछ पुलिस वाले औरतों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। अरे सर, इसने तो हमारी लंका लगा दी। हाँ, नाम तो अभी बताती हूँ। हाँ, अभी तो आई थी मैं। बहुत दिन कहाँ हुए सर? अरे नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे नहीं सर, MP का टिकट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ पाऊंगी सर। आलू लैला टींडे लैला की आला। ये क्या सर, ये तो मैं मामू बना रही है। मारकंडे, चल भाई अब मार डंडे। डंडा कैसे मारूं सर, लेडी है ये तो। चल सच सच बता भाई, ये नाटक किस लिए? वो सर, मुझे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था। वाह री वाह, रंगीन आशिक मिजाज औरत, तेरे इस गहरे प्यार की क्या मिसाल दूं? भाई, अपने सच्चे प्यार की खातिर तूने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया। थैंक यू सर, तो अब मैं जाऊं? अरे सट अप हो जा भाई पहले तू। और लोखंडे, लेडी कांस्टेबल को बुला। और ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर, मास्क लगाकर मुंह नाक बंद हो जाता है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। भाई, तकलीफ तुम्हें सांस लेने में नहीं, बल्कि तकलीफ हो रही है तुम्हें लॉकडाउन से। तकलीफ हो रही है तुम्हें हम जैसे पुलिस वालों से। अरे तकलीफ हो रही है तुम्हें सरकार से। सॉरी सर, गलती हो गई, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आखिर तुम लोग क्यों बार बार यही गलती करते हो भाई? और क्यों नए नए नाटक करते हो? और क्यों नए नए बहाने खोजते हो भाई? मैं समझ चुकी हूँ सर, अपनी गलती का अफसोस है मुझको। देखो भाई, हमें प्रशासन से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपना सहयोग दो आप लोग। 2 गज की दूरी अपनाओ और मास्क जरूर लगाओ, वरना मेरे जैसे मारकंडे तुम्हें हर चौराहे पे मिलेंगे। और आप लोग को तो पता ही होगा, मारकंडे बहुत मारता है डंडे। तो भाई आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो। जब बहुत जरूरी हो ना, तभी भाई बाहर निकलो। ऐसे फालतू में इधर मत घूमो भाई। कोरोना है ये, तुम्हारा दोस्त नहीं है कि तुम्हारे नहीं घुसेगा, सबके घुसेगा भाई। सुरक्षित रहो। रे लोखंडे, मैं क्या कह रही हूँ, इधर तो जो कोई भी आवे ना, सबका काटना तन्ने, सबका। अरे तो सर जी, पहले बताना चाहिए ना, कैची तो मैं घर पे छोड़ आया। अरे लोखंडे, ढक्कन है क्या एकदम? अरे तन्ने चालान काटना है, बाल को नहीं काटना जो कैची अच्छी लेके आएगा तो यहाँ पे। जब लोग रिश्वत दे के पुलिस में भर्ती होंगे तो ऐसा ही होगा ना। अरे रुक जा, किधर जा रही है? रुक। सर जी, मैं लड़का हूँ, जा नहीं रही हूँ, जा रहा हूँ। अरे मेरा मतलब था कि बाइक किधर जा रही है, जवान लड़ाता हमारे से तू। मास्क क्यों नहीं लगाया है बे? चालान कटेगा तुम्हारा। अरे साहब, बात यह है कि मैं गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। मैं मास्क लगाऊंगा तो मेरी भोली सी सूरत मेरी गर्लफ्रेंड नहीं देख पाएगी। अरे गर्लफ्रेंड के चक्कर में नियम तोड़ेगा तू। अरे हमारी प्रॉब्लम को समझिए सर।
अगर हम मास्क लगाएंगे तो वो हमें पहचान नहीं पाएगी। पिछली बार भी मास्क के धोखे में आकर वो किसी और के साथ चुम्मा चाटी करने लग गई थी। अरे तिवारी जी, कट्टो चलाने इस नरमुंडी का। रियासी के चक्कर में देश का माहौल बिगड़ रहा है। और इसे मुर्गा बनाओ और 2-4 ईंटें इसके ऊपर रखो। चलो बेटा, रंगीन आशिक मिजाज लौंडे, मुर्गा बनो चलो। मैं नहीं बनूंगा मुर्गा, मेरा पुप्पा बदमाश है। अरे घना शाहरुख खान बन रहा है तू। मार के पिछवाड़े पे एड़ी, पिछवाड़ा थाला कर दूंगा टेढ़ी। बेटा दरोगा है, चल मुर्गा बन। रोक भाई, रोक लो गंडेस ने। अरे भाई किधर जा रहे हो, रुक जाओ। 3-3 सवारी हो भी बिना मास्क, भीतर घुसा दूंगा बेटे सबने। चलो बे, सबसे पहले पेपर दिखाओ। कौन सा सर? दैनिक जागरण की अमर उजाला? अबे गधे हो क्या एकदम, गाड़ी का पेपर दिखाने को बोल रहे हैं। सर पेपर तो घर पे भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। अच्छा, भागने की फिराक में हो बेटा, तुम्हें तो हम नहीं जाने देंगे। पहले वाला भी दरोगा जी की गलती से निकल गया। एक तो कागज नहीं है, ऊपर से 3-3 लोग बैठे हो। अरे आप भी कमाल करते हैं, 3 सवारी कहाँ है, 2 ही तो हैं। मतलब कि 3-3 लोग बैठे हो और हमें अंधे समझ रहे हो तुम। एक तुम हो गए 2 आगे वाले। अरे साहब, आगे वाला तो ड्राइवर है, सवारी तो हम 2 ही हैं। साहब पॉइंट की बात है ये तो। अरे मोटरसाइकिल पर ड्राइवर होता है के? अरे साहब ड्राइवर नहीं होता है तो चलती कैसे है? पॉइंट तो है सर इन लौंडों की बातों में। अरे भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हो, एक बाइक पे 3 सवारी हो, चालान तो कटेगा। 3 सवारी हैं तो गाड़ी कौन चला रहा है? अरे वो आगे वाला चला रहा है गाड़ी। अरे वो तो ड्राइवर हुआ ना, सवारी तो हम 2 ही हैं और चालान कटता है 3 सवारियों पर। बात में दम तो है सर इन लौंडों की। अरे की बात में दम है तिवारी? इतनी देर से देख रहे हो, वाकी साइड ले जा रहे हो तुम। भाई फुप्पी के लौंडे हैं के? अरे भाई लोखंडे कौन है जो गुमराह कर रहे हैं? छोड़ो ना मत इन्हें। अरे सर मैं इनको लाइन पे लाना जानता हूँ। अच्छा लाओ जरा हम भी देखें। अरे भाई बाइक पे तुम 3 लोग बैठे हो, तुमने कानून तोड़ा है। अरे साहब मैं कितनी बार बताऊं, 2 ही आदमी हैं, एक ड्राइवर है। तो क्या हुआ, ड्राइवर आदमी नहीं है के? भूत है वो। आदमी ही है। तो कितने हुए बोलो, कितने हुए? साहब 3। तो बोल चालान कितने पर कटता है? 3 पर। वेरी गुड। साहब आप भी कमाल करते हो, पहले ही 3 आदमी बोलते तो ये इतनी लपौड़ी ना होती। अरे तिवारी इनकी बाइक सीज कर दो और मुर्गा बना दो साथ में, और साथ में 3-4 राउंड मरवाओ हालों से। चलो रे मुर्गा बनो जल्दी। अरे लोखंडे रोक इसे, वरना ठोक देगा ये तो। अरे भैया बच जाइयो जरा, या में ब्रेक ना है। अरे तिवारी रोक भाई इसे। हाय मरगो, हाय मरगो। अरे दादा जी, बुढ़ापे में सठिया गए हो के? अरे इस उम्र में इतनी तेज साइकिल कौन चलाता है, हैं बुढ़ऊ? और तुम्हारा मास्क तो है नहीं, तो चालान कटेगा। किधर जा रहे थे तुम? क्या बताऊं बड़े साहब जी, सुबह सुबह हमारी कमला निकल गई, उसी को खोज रहे थे। कौन है ये कमला, तुम्हारी वाइफ है के? अरे नहीं साहब, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और ये उम्र हाली मारी। अबे तो कमला है कौन ये तो बता, अपना दुखड़ा बाद में रो लेना तू। अरे सर जी इसकी बेटी होगी वो। अरे लोखंडे बिल्कुल ही पागल है तू, अभी इनकी शादी किधर हुई है? तो दादाजी बताओ ये कमला है कौन? वो मेरी भैंस है, मेरा दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मास्क क्यों नहीं लगाया? साहब इस उम्र में क्या लगाऊं, ससुरे मुंह नाक दोनों बंद हो जाते हैं, सांस सही से आता नहीं है, बुजुर्ग आदमी हूँ ना। तो दादाजी मास्क लगाना जरूरी है, सांस आए या ना आए। चलो मुर्गा बनो। एक बुजुर्ग आदमी को मुर्गा बनाते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस हो तो बुजुर्गों का लिहाज नहीं करोगे? मैं अभी एसपी साहब को फोन करता हूँ। अरे दरोगा साहब ये तिवारी तो सस्पेंड करके मानेगा, इस बुढ़े को रोक लो। अरे दादाजी हमारी बात सुनो, बुजुर्ग साहब एसपी साहब को फोन करने की जरूरत को नहीं है, आप जाओ और अपनी कमला को ढूंढो, कहीं लाचार घूम रही होगी बेचारी, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। अरे तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने कर दिया? मेरे पास तो एसपी साहब का नंबर ही नहीं है। अरे दरोगा जी ये बुढ़ा तो शातिर निकला। अरे ये तो हमारा ही बना गया। चलो भाई कोई बात ना, किसी से बस जिक्र मत करियो, दबाए रखियो। अरे मैडम आगे पुलिस खड़ी है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अरे तुम चलो, पुलिस को मैं देख लूंगी। नहीं मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है, ये बहुत मारते हैं। अरे चलो नहीं तो किराया नहीं दूंगी अभी। किराए की किसको पड़ी है, जान बच जाए यही बहुत है।
अरे अरे किधर जा रहे हो? इसे बंद तो करते जाओ। अरे तिवारी, इस ऑटो वाले ने रुका। कैसे रुका हूँ सर, ड्राइवर तो नजर ही नहीं आ रहा। अरे तो बिना ड्राइवर के चल रही है क्या ऑटो? मनने भी यही लग रहा है सर। अरे भैया ड्राइवर नहीं है इसका, कुछ करो। अरे तो देख क्या रही हो, इसके ब्रेक लगाओ। मुझे नहीं पता ब्रेक कौन सा होता है। अरे स्टीयरिंग के नीचे वाला दबाओ जल्दी। लो अभी दबाया। अरे भाई मर गए, जिंदा हो या सब निकल लिए भाई। लोखंडे तिवारी कहाँ है? अरे सर जी अभी तो साइड में लटक रहा था। हाय मर गया, ऐसे लगाते हैं ब्रेक। अरे भाई बिना ड्राइवर का ऑटो चल रही है यहाँ पे तो। और आप किधर जा रही थी बिना मास्क के मैडम जी? ये मेरे पति हैं, इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। अरे क्या हो गया इन्हें? अचानक सोते सोते याददाश्त चली गई। सोते सोते याददाश्त चली गई? ऐसा तो आज तक कभी ना हुआ। अरे हम बॉर्डर पे आ गए हैं क्या? यहाँ तो फौजी लोग खड़े हैं। अबे फौजी नहीं, पुलिस वाले हैं हम। अच्छा, जो मरीजों का इलाज करते हैं वो हैं आप? अरे भाई मरीजों का इलाज डॉक्टर करते हैं। तो आप कौन हो? हम पुलिस वाले हैं। तो वो डॉक्टर कहाँ है? कौन सा डॉक्टर? वही जो मरीजों का इलाज करता है। वो हॉस्पिटल में मिलेगा ना। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम चेकिंग कर रहे हैं। और डॉक्टर? हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल में चेकिंग चल रही है? अरे चुपचाप खड़े रहो, तुम सबको कंफ्यूज कर दिया आपने। माफ करना बहन जी, आप कौन? क्या बहन जी? मतलब तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ? अरे सर जी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कहीं ये दोनों नाटक तो नहीं कर रहे। अरे लोखंडे पता लगा भाई, मन में भी शक हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो। लेकिन तुम हो कौन? मैं बताता हूँ ये कौन है। ये मेरी बीबी है और मैं इसे लेके घर जा रहा हूँ। अरे रुको, मेरी बीबी को लेकर कहाँ जा रहे हो? ले भाई आ गई याददाश्त वापस। अभी तक तो तू बहन बोल रहा था इसने। अरे भाई सच बताओ, माजरा क्या है तुम्हारा? जी हमें वो एक पार्टी में जाना था तो हम लोग ड्रामा कर रहे थे। अरे भाई हम लोग आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं यहाँ पे, और हमसे ही चालाकी कर रहे हो आप लोग। अरे सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए भाई, आप लोग सुरक्षित रहोगे। चेहरे पर मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी अपनाओ भाई। जी सर थैंक यू, आगे से ध्यान रखेंगे। और भाई ये बात आप लोग भी सुन लो, मास्क आपने जरूर लगाना है। ये बात अपने भेजे में डाल के ताला लगा लो। अरे सर जी के साथ चलो भाई अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। क्या है? शाम है और क्या है? वो तो हमको भी पता है शाम है। हाँ तो हमसे क्या पूछ रहे हो फिर? तो तुम हमारी तरफ क्या देख रहे हो फिर? हमारी आँख हम कहीं भी देखे तुमसे मतलब? बेटा तुम्हारी आंख तुम कहीं भी देखो, लेकिन हमारी तरफ मत देखो, समझे? काहे ना देखे, हमारी आँख हम कहीं भी देखे, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी ये आंखें निकाल के हम गोटियां खेलेंगे, गोटियां, समझे? हाँ तो हम भी तुम्हारी टांगे तोड़ के हॉकी खेलेंगे, समझे? अरे यार क्या दिक्कत है आप लोगों को? दुनिया में लड़ने के लिए पैदा हुए हो क्या आप लोग? इनको देख लो, इनको हमसे बहुत तकलीफ रहती है, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं हमारे सामने। बेटा तुम ना एक नंबर के राक्षस हो। तुम्हारी शक्ल देख के हमारा खून जल जाता है। खरगोश जैसा मुंह लेके बिलबिलाते रहते हो यहाँ बैठे। हाँ तो तुम भी खूबसूरत नहीं हो बहुत ज्यादा, साइड से देखो तो बिच खोपड़ा लगते हो पूरा। अरे यार चुप रहो यार, आप लोग पता नहीं क्या बिच खोपड़ी लगा के रखे हो। यहाँ हमारी खोपड़ी अलग से खराब हुई है, 3 दिन से लॉकडाउन लगा, खुल नहीं रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, आप लोग अलग से नौटंकी पेल रहे हो। हाँ तो सिर्फ तुम ही बोर नहीं हो रहे हो, हम लोग भी बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में। हाँ तो कुछ गेम बताओ खेला जाए, तुम्हें लड़ने से फुर्सत नहीं है। ए भैया हम कह रहे थे कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, खेलते हैं अंताक्षरी। गाना आता है तुमको? फटी हुई बांस जैसी आवाज है, घो 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 करते रहते हो। गाना? बेटा गाना तो हमें इतना आता है ना कि गाना गा के हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। हाँ तो हम भी तुम्हारा तबला टन देंगे, जो पीछे लेके घूमते रहते हो ना, तो टन 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 टन। अरे यार भैया आप शुरू करो, पता नहीं कहाँ बातों में लग जाते हो, शुरू करो। हाँ करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा कर दो, 150 रुपया देगा। बस चुपचाप, शुगर कहीं का। चलो भैया शुरू करो, मिल गया प्रसाद इनको। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो बेटा गाओ माँ से। हम गाएं? अरे नहीं नहीं, तुम काहे गाओगे? अरिजीत सिंह को बुलाएं, वो आके गाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई तुम ही गाओगे ना, पागल कहीं का। अच्छा अच्छा गा रहे हैं, माँ से गाना है ना? अरे हाँ यार माँ से ही गाना गाओ जल्दी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? कभी नहीं आएगी। आएगी।
आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया हु हु। चलो भैया आ से गाओ। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, डी माइनर लंबू ट्रक के विच गेड़ी सुट पावे ना। अरे पागल हो क्या, ऐसा गाना है ये? अरे अरे भैया सॉरी, वो क्या रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा ही चलता है। हाँ तो बेटा ज्यादा रील्स मत देखो, नहीं तो रेल दिए जाओगे। सही से गाना गाओ। हाँ भैया ठीक है गा रहे हैं। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, वो भी हंसने लगी थी वो भी हंसने लगा था दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। चलो भैया ना से गाओ अब। नाना करते प्यार है मैं कर गया कर गया कर गया। भैया यहाँ पे मत करना, अंदर जाके बाथरूम में करके आओ। अभी हम तुम्हारे मुंह पे कर देंगे, ज्यादा बड़बड़ करोगे तो। अरे यार बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, गाने दो ना। भैया आप गाओ। नाना करते प्यार है मैं कर गया कर गया कर गया कर गया कर गया। चलो यहाँ से गाओ। या ये मैं याना, ये मेरी में समाना, तुमसे प्यार हमें कितना जाना, तुमसे मिलके तुमको है बताना। देखो बेटा ऐसा है, चाइनीज गाना नहीं चलेगा यहाँ पे। अरे हिंदी गाना है। हिंदी गाना तो हिंदी में गाओ, ज्यादा ना बढ़ाओ, समझे? अरे हम गा दिए, चलो भैया आप ना से गाओ, ना आया था लास्ट में। ना से अच्छा गाते हैं। नहीं ये हो नहीं सकता। होगा भैया होगा, थोड़ा सा दम लगाओ, कभी कभी गैस बन जाती है पेट में। यार तुम एकदम बाइल हो क्या, पूरा मजा किरकिरा कर देते हो। इतनी फील के साथ हम गा रहे थे, जाओ हम नहीं गाएंगे अब। जब अच्छा भैया सॉरी गातो। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कोई भी पल मुझे तो चैन ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। अरे भैया क्या हो गया, रो कह रहे हो? हमको हमारी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। अच्छा कैसे? अरे वो हमको रोज सुबह मैसेज करती थी, अरे मेरे नान खा लो मीठा पान, उठ जाओ जल्दी से, गुड मॉर्निंग मेरी जान। ऐसे तो हमारी भी एक एक्स थी, वो हर नए साल पे हमको मैसेज करती थी, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, नया साल मुबारक हो हंसते हंसते। यार क्या बताएं, हमारी भी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। अच्छा वो तो तुम्हें देखते ही तुम्हारे मुंह पे थूक देती होगी ना। ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत हैंडसम थे अपने जमाने में, समझे? अच्छा तो तुम्हारी वाली क्या कहती थी? वो मेरे लिए शायरी कहती थी। कौन सी वाली? कि अर्ज किया है, म्यूजिक बजा दो एडिटर साहब, कि अर्ज किया है कि तुम मेरे लिए चांद और तारे ला दो, तुम मेरे लिए चांद और तारे ला दो, बेबी नेट खत्म हो गया है, 499 का रिचार्ज करवा दो। मतलब लूटने वाली लड़की थी। अब जैसी बेटी हमारी जान थी वो। अरे भैया छोड़ो जाने दो, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, अगला वर्ड बताओ तो मैं आगे गाना गाऊं। अरे हमारी बारी थी गाने की, हम गाएंगे। हाँ तो गाओ ना, फालतू में बड़बड़ कर रही इतनी देर से। मेरी जान चली जाए, चलो यहाँ से गाओ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरी हड्डी मगर तेरा दांत भी ना छोड़ेंगे। हमको ऐसा कहे लग रहा है कि हमारे दांत के बारे में बात कर रहे हो तुम। हाँ तुम्हारे ही दांत के बारे में बात कर रहे हैं। देखो भैया ऐसा है, अगर आपको लड़ाई करनी है ना तो आ जाओ खुले मैदान में। तुम अभी भी खुले मैदान में करते हो? अरे अब तो बनवा लो टॉयलेट घर में, और सुनो गा से गाना गाओ। गोरी है कलाइयाँ, मैं दूंगा तुझे गंदी गंदी गालियाँ, धक्का दे दूंगा मैं बाल में। चलो भैया माँ से गाओ। मैं मेरा दिल और तुम हो कहाँ? अरे भैया यही तो बैठे हैं सामने, ये देखो। हेलो। अरे तुम तो दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे पुलिस भी दिख रही है। पुलिस?
अरे ये लोग कहीं हमें मारने तो नहीं आए हैं? अरे कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। क्या भाई, क्या हो गया? सन्नाटा क्यों पसर गया भाई यहाँ पे? अरे सर कुछ नहीं, वो अंताक्षरी खेल रहे थे। तो हमने भी खिला लो भाई, हमने कौन सा पाप किया है? अच्छा अच्छा, आप खेलना है क्या? आइए आइए। लेकिन भाई एक बात पहले बता देता हूँ, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ बजाऊंगा। अरे ये मारने की बात कर रहे हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। आ जाओ भाई, एक एक का तबला बजाता हूँ। यहाँ देश में लॉकडाउन लगा, तुम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हो हैं? सबसे पहले कौन बजवाएगा? इनका बजा दीजिए पहले, बहुत पुराना है इनका। आ जाओ भाई। अरे सर जी के साथ चलो भाई, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मेरे जख्म पे हल्दी का लेप रखना। बहुत मारा रे। हट जाओ रे, लॉन्च हुई रही है ससुरी कोरोना पतंग, जिसे कोई नहीं कर सकता तंग। अरे भैया देखो, वो देखो कोरोना पतंग में तुमको है। हाँ भैया भागो भागो भैया भागो। ओए चाचा, ऐसा लुग्गा दो जो ससुरा आसमान में उड़े तो सब पतंग और लुग्गे अपनी दुम दबा करके भाग जाए। गहुले कोरोना पतंग, इसे देखकर पतंग क्या, पतंग उड़ाने वाला भी भाग जाएगा। बहुत बढ़िया चाचा, आई लव यू मेरी जान। लुग्गा तो ले लो है हमने, अब हमें ऐसा माजा दीजिए जो आसमान में उड़े तो सतरंगी आग मुते, कोई देखे तो ऐसा लगे इंद्रधनुष निकल आया है। गहुले सतरंगी माजा, इंद्र देव भी देख करके कहेंगे अरे क्या सतयुग आ गया, अब आएगा मजा। मोहल्ले में ससुर गदर काट के रख दूंगा मैं। लाभो लल्ला 60 रुपया दे दो, 5 रुपया लुग्गा के और 55 रुपया सतरंगी चरखी के। चाचा तुम्हारे यहाँ से सामान तो लेके जा रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा जो कोरोना लुग्गा पहली बार में कट गो तो तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा आकर के। जानते नहीं हो आप मुझे, मैं बिगड़े बाप की औलाद हूँ। चाचा ऐसी पतंग दो जो ससुरी किसी भी पतंग से ना कटे, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह हो, जिसका कोई तोड़ ही ना हो ससुरा, पतंग अजर अमर हो। क्या आपके दुकान में है ऐसी पतंग? ए बालक, चाचा को चैलेंज नहीं करते हैं, रुक एक मिनट। अभी तो ससुरा कोरोना पतंग दिए हैं एक बंदे को, वही उड़ा करके सब पतंगों की ऐसी की तैसी लगा रहा होगा। इसको नई वैरायटी की पतंग देते हैं। कोरोना का तोड़ क्या है ससुर? सैनिटाइजर। हाँ, इसको हम सैनिटाइजर वाली पतंग देते हैं। ये ले बच्चा, सैनिटाइजर पतंग, इसका कोई तोड़ नहीं आज के जमाने में। जहाँ भी उड़ेगी, जिसके इलाके में उड़ेगी, आग लगा देगी आग। अरे वाह चाचा, एकदम नए आधुनिक जमाने की पतंग। अरे वाह, मजा आ गया। बेटा इस पतंग जैसे ब्रह्मास्त्र को तभी उड़ाना जब तुम्हें आसमान में रास्ता दिखाई दे, समझ गया बच्चा? जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब कृपया मंजा भी प्रदान कर दीजिए। ठीक है, ले बेटा प्लास्टिक वाला मंजा, इसमें हमने कांच फोड़ करके अपने पिछवाड़े से दबा दबा कर पीस करके हैवी कोल से चिपका करके लगाया। ये हर एक माजे का तोड़ है, इसमें लगा कांच सभी धागों को काट देता है बारीकी से। और इसका प्लास्टिक वाला धागा जो ससुरा ऐसे किसी माजा की औकात नहीं से तोड़। अरे वाह, मजा आ गया। चुलबुली बची पड़ी है, अभी जाके उड़ाते हैं। हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता, बात बताएंगे आगे पैसे। अरे अरे नाना पैसा तुम्हारी तो। हट जाओ रे, लॉन्च हुई रही है ससुरी कोरोना पतंग, जिसे कोई नहीं कर सकता तंग। अरे भैया देखो, वो देखो कोरोना पतंग में तुमको है। हाँ भैया भागो भागो भैया भागो। है किसी मोहल्ले वाले में दम तो आ जाए, लड़ाई ले आके हमसे पेश। ओए बादाम सिंह, अरे सबनम तू यहाँ क्या कर रही है? हट जा सामने से, कोरोना पतंग उड़ा रहा हूँ मैं। तुझसे मैंने कल 100 रुपए पेटीएम करने को कहा था, तूने अभी तक क्यों नहीं किए सेंड? तेरे पास पतंग उड़ाने के पैसे आ जाते हैं और ये गर्लफ्रेंड पाल रखी है, इसका क्या करेगा तू? ओए सबनम, कैसी मूर्खता पूर्व बातें कर रही है? इसे तेरे मम्मी पापा नहीं पालते क्या? मुझे इतनी क्यों कर दिखा रही है यार तू? जा भाग जा यहाँ से, पतंग उड़ाने दे। देख सब पतंग काट दी मैंने। अरे आसमान में इतनी सारी पतंग उड़ रही थी, कहाँ चली गई? बस एक ये राक्षस जैसी शकल की पतंग ही दिखाई दे रही है। चलो इसी से ही लड़ाते हैं पेच। नहीं नहीं, अपना ब्रह्मास्त्र अभी नहीं निकालूंगा मैं, पहले मैं सादा पतंग उड़ाता हूँ, अपना ब्रह्मास्त्र बाद में निकालूंगा। जब तू अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल नहीं रख सकता है तो तूने मुझे क्यों पटाया? मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ।
ओए सबनाम, तुझे मेरे पे गर्व होना चाहिए। देख, मोहल्ले में एक भी पतंग दिखाई नहीं दे रही है। अरे ये क्या, मेरे इलाके में पतंग उड़ रही है? असंभव! तेरी तो हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में पतंग आने की? ये ले, आए हमारी पतंग काट दी ससुर। अबे रुक, दूसरी निकालते हैं। अब की बार इसके ऊपर से डाल करके ढील दे दूंगा, कटेगी ही नहीं ससुरी। हैं? ये क्या, फिर से आ गई पतंग? किसके पिछवाड़े में इतनी मिर्ची लगी हुई है? तो बार बार उंगली कर रहा है। इस बार ऊपर से डालता हूँ और ढील देता रहूंगा। है, फिर से कट गई। अबे तेरी, अबे गुरुजी ने क्या कहा था? बेटा, इस पतंग जैसे ब्रह्मास्त्र को तभी उड़ाना जब तुम्हें आसमान में रास्ता दिखाई दे। समझ गया बच्चा? बहुत हुआ ड्रामा, अब निकालता हूँ अपना ब्रह्मास्त्र। ले मूर्ख, ये बहुत पतंग उड़ा रहा है। पतंग के आगे किसी की भी नहीं सुनेगा। कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, पतंग में लंगर डाल करके खींच लेती हूँ। है, फिर से आ गई पतंग। अब कौन उड़ा रहा है? ले तू ससुर, कोरोना पतंग से चुनौती नहीं। ये ले बादाम सिंह, उड़ा तू पतंग। अरे अरे ये क्या, मेरी पतंग में लंगड़ किसने फंसाया? जिंदा खा जाऊंगा उसे। अरे अरे ससुरा, मेरे ब्रह्मास्त्र में लंगड़ कौन फंसा दिया? गुरुजी ने कहा था ये राक्षस जैसी पतंग का अंत बहुत जरूरी है। अब क्या होगा? ओए सबनाम, तू लंगड़ डालती है, अब तू नहीं बचेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पतंग में लंगड़ डालने की? तूने मेरी जिंदगी में लंगर डाल दिया, मैं तेरी पतंग में भी लंगर नहीं डाल सकती। ए लड़की, मेरी सैनिटाइजर पतंग वापस कर। किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं जा रही हूँ। ओए ओए, कहाँ भाग रही है? ओए अबे ये तो भाग गई। एपीएम डोज की पब्लिक, कोरोना पतंग और सैनिटाइजर पतंग की लड़ाई देखनी है ना, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो पार्ट 2। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फटाक से सेकंड पार्ट आ जाएगा। बाय। दिन भर टीवी ही देखते रहोगे, कभी किताबें भी खोल लिया करो, गधा। अरे पापा, जो टीवी में है वो किताबों में कहाँ? सुअर का नाटी, बाप का डर नहीं लगता है क्या? पापा, मैं डॉन हूँ और डॉन किसी के बाप से नहीं डरता। नालायक गधा, टीवी देख देख के दिमाग डब्बा जैसा बना लिया है। क्या पापा, आप दिन भर डांटते ही रहते हो? बचपन में आप भी तो बदमाशी करते होगे। करता था, पर तुम्हारे जैसा दिन भर टीवी में नहीं घुसा रहता था। घर पर टीवी हो तब ना, गरीब लोग। नालायक, तेरे जैसा नालायक नहीं था मैं बचपन में। पापा, पर मम्मी तो बोलती हैं तू बिल्कुल अपने पापा पे गया है, इसका मतलब आप भी नालायक ही होंगे। बेटा, मम्मी गलत भी तो बोल सकती हैं। पर पापा कभी सही भी तो बोल सकती हैं। बेटा, मम्मी गलत भी तो हो सकती हैं। पर पापा सही भी तो हो सकती हैं। हट, अबे यहाँ नौटंकी चल रही है क्या? सही गलत मतलब दिमाग चाट डालते हैं एकदम से। अबे कौन चिल्ला रहा है बे? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। नालायक गधा, उल्लू का पट्टा, बाप से ऐसा बात करता है? नालायक गधा, उल्लू का पट्टा बेटे से ऐसे बात करता है? बेटा, बाप की नकल करोगे तुम? पापा बेटे की नकल करोगे तुम? तेरा छोटा भाई तो और नालायक है, ये नहीं सुधरेगा। पापा, मम्मी तो बोलती हैं बाप पर ही गया है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। तब से देख रहा हूँ बाप पे गया है, फिर मम्मी पे कुछ गया है कि नहीं? अरे पापा थोड़ा शांत हो जाइए, फेसबुक चलाने में दिक्कत हो रही है। मेरे बेटा, कभी फेसबुक छोड़कर कभी साइंस बुक या मैथ्स बुक या इंग्लिश बुक ही पढ़ लिया करो। पर पापा, साइंस बुक और मैथ बुक्स में सुप्रिया, आयुषी, ज्योति, मुस्कान नहीं मिलती है ना। ये नालायक क्या बोल रहा है? अरे पापा, लायक बेटे से ही पूछ लो। तू दिन भर फोन ही चलाता रहेगा क्या? मैंने ही गलती कर दी तुझे फोन देकर। चल ला। अरे पापा रुको तो, प्रिया का मैसेज आया है। मेरा बाबू क्या कर रहा है? बाबू खाने में क्या खाया? ये देखो, आजकल के लौंडे भी ना, तेरा बाबू बाप के चप्पल खा रहा है। आज सारे भूत उठाता हूँ तेरे बाबू के। मार चप्पल, इसकी चमड़ी उधेड़ न दिया ना तो मेरा नाम भी चंपकलाल नहीं। नहीं पापा नहीं, छोड़ दो, अब पिया नहीं करूँगा। तेरा भी आज का कोटा पूरा कर ही देता हूँ। अरे पापा, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? तेरा ही भाई है ना? अरे पापा, तो आपका भी तो बेटा है। अरे मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रहा है? तू क्या भूतनी चिल्लाऊं? पापा, आप मम्मी को भूतनी समझते हो? मम्मी, पापा आपको भूतनी बोल रहे हैं। अरे शांत शांत, मम्मी ने सुन लिया तो मेरी सर्फ एक्सेल से धुलाई करके बाहर टांग देगी। पापा आप टेंशन ना लो, नहीं धोएंगी। क्यों? सर्फ एक्सेल नहीं है, चलो बच गया। पर व्हील
है, व्हील सर्फ से धो देंगी। अरे नालायक बेटो, बाप की सुन लो, कभी तुम्हारी भलाई के लिए ही डांटता हूँ। पापा भलाई के लिए नहीं, आपके हाथों में खुजली होती है, आप खुजली मिटाने के लिए डांटते हो। बहुत पता है तुझे मेरी बीमारी के बारे में। हाँ, बाप को ना हमारे इतना तो पता ही रहता है। अरे पापा, आप सिर्फ हमेशा डांटते ही रहते हो। बगल में शर्मा जी को देखो, अपने बेटे को गेमिंग लैपटॉप लेके दिया है उन्होंने। फिर हर संडे अपने बेटे को मूवी दिखाने ले जाते हैं। वो कंजूस मूवी दिखाने ले जाता है? कभी सिनेमा हॉल देखा है उसने? पापा आप सबको अपने जैसे क्यों समझते हो? अरे नालायक, तू चुप ही रहे। पापा सच तो कड़वा होता है और सच से सबको डर लगता है। बेटा मुझे सच से नहीं, तेरी माँ से डर लगता है। क्यों पापा, मम्मी भूतनी है क्या? मम्मी मम्मी, पापा भूतनी समझते हैं आपको। अरे चुप हो जा, बच्चे की जान लेगा क्या? अरे पापा, आप कैसे बच्चे हो गए? बेटा शांत हो जा। बेटा इतना नालायक बेटे शायद मेरी ही किस्मत में थे। मेरा बस चले ना तो मैं तुम दोनों को मार मार के चमड़ी लाल कर दूंगा। फिर कभी अपने बाप से ऐसी बात नहीं करोगे। क्यों पापा, आपके बाप ने आपको मारा था क्या? हम बचपन में आज्ञाकारी हुआ करते थे, अपने बाप के सामने आवाज तक नहीं निकालते थे। क्यों पापा, बचपन में आप गूंगे थे क्या? अरे नहीं बेटा, आज्ञाकारी थे, समझे? तुम बच्चों की तरह नहीं थे जो बाप के सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हो तुम लोग। देखो पापा, ऐसा है, हम पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, हम तो सिर्फ डीजे पे नाचते हैं। आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे। अरे नालायक, आँख मारे वो लड़का आँख मारे, ये है गाना। अरे यार पापा, मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़की आँख मारेगी ना। हिजड़े वाले शौक तो मैं रखता नहीं हूँ जो लड़के से आँख मरवा लूं। बहुत बेशरम भाई है तेरा। पापा, आप ही का बेटा है। बेटा देखो ऐसा है, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। हमको पता है दोनों बेशरम मेरे ही बेटे हैं, दोनों गधे मेरे ही बेटे हैं, दोनों उल्लू के पट्टे मेरे ही बेटे हैं। गुप्ता जी क्या प्लान है कल का? हम तो सवेरे उठते ही ठेके पे जाएंगे और 10-15 बोतल दारू पियेंगे, 100-200 बोतल घर पे लेके आएंगे। 1 महीना घर पे बैठे बैठे दिमाग का कताई दही हुई गया है हमारा तो। पापा जी, हम भी चलेंगे, घर पे बैठे बैठे हम भी बोर हो गए हैं। बेटा चुपचाप ऐसा ही बैठे रहो घर पर शांति से। ज्यादा चुपुट चुपुट करोगे तो ऐसा कंटा मारेंगे ना, पुराने क्लासों में पहुंच जाओगे अभी के अभी। कल से तुम्हारे लिए किताबें भी ला देंगे और तुम पढ़ो बैठ करके और स्कूल जाओ। हे भगवान, लॉकडाउन और बढ़ा दो, मैं आपके लिए 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे बादाम सिंह, समझा इसको? इतने दिनों से बैठे बैठे घर में दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अब लॉकडाउन खुला है तो स्कूल नहीं जाएंगी अम्मा। भैया, मेरा हॉटस्पॉट क्यों यूज कर रहे हो? मेरा नेट खत्म कर देगा, फिर अपना यूज करेगा, मेरा टाइम कैसे कटेगा फिर? अबे कल तूने मेरा नेट यूज करा था, भूल गया क्या? आज मैं तेरा नेट यूज करूंगा, मेरा तो खत्म हो चुका है। देखो पापा, अभी हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है और ये नेट खत्म कर देगा, तो बताओ हम ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे और कैसे होगी हमारी पढ़ाई? चुप! हाँ बहुत देखा है मैंने, तू ऑनलाइन क्लास लेता है, गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉलिंग लगा देता है और हम तुमसे बोल देता है हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। लाइन पर रहना गुप्ता जी, लाइन पर रहना, अभी बताते हैं। वो गर्लफ्रेंड है, भूतनी लगती है, भूतनी। तेरी बाली तो बहुत सुंदर है, तेरी बाली तो बिल्कुल चुड़ैल लगती है। ठीक है गुप्ता जी, बाद में बात करते हैं। लगता है हमारे यहाँ महाभारत शुरू हो गया है, खत्म करा दे जरा। तुम दोनों चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बता दे रहा है, वरना बहुत मारेंगे, जुतियाएंगे पकड़ के। ठीक है पापा जी, बैठ जाएंगे शांति के साथ। पहले शांति जी को बुलाओ तो। हमें नहीं पता भैया, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं तुम लोगों से। इस समय हमारा जीवन कतई नरक हो गया है, नरक। नरक क्या होता है पापा जी? नरक जानता है बेवकूफ? इस समय हम नरक में जी रहे हैं, नरक में। इधर तुम लोग हमारा दिमाग चाटते हो, उधर तुम्हारी मम्मी जुतियाती है हमें। क्या कहा? नरक है ये? नरक है तो यहाँ से चले जाओ, बाहर पुलिस वेट कर रही है, खाओ जाके डंडे। अरे नहीं नहीं बाबू, हम तो मजाक कर रहे थे। अभी हम झाड़ू लगाने ही जा रहे थे, ये लोग बातचीत करने लगे तो हमको इनको समझाने लगे थे। क्या कहा? झाड़ू लगने जा रहे हैं? मतलब अभी तक झाड़ू लगी ही नहीं है। वहाँ कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, वहाँ पर बर्तन पड़े हैं, यहाँ पर झाड़ू लगने को पड़ी है, और तुम यहाँ पर नई नवेली दुल्हन की तरह मेहंदी लगा के बैठे हो। लाओ हल्दी और थोप दे तुम्हारे थोपड़े पे। मम्मी पापा का कल प्लान फिक्स हो चुका है, कल से अय्याशी शुरू कर देंगे। अभी फोन पे बात कर रहे थे गुप्ता जी थे।
कह रहे थे कल मुझे आजादी मिल जाएगी। अभी दिलाते हैं तुमको आजादी, रुको जरा तुम। अरे अरे हम तो ऐसे ही चेक कर रहे थे कि कॉल जा रही है नहीं जा रही है, खामखा नाराज हुए जा रही हो, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा है, उठो यहाँ से और सूजी लेके आओ। चलो, बहुत दिन से गोलगप्पे नहीं खाए हैं, तुम बना के खिलाओगे हमें। अरे देखो ऐसा है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, सुबह सुत्ता मारने गए थे, पुलिस वालों ने धर लिया हमें, और तुम्हें यहाँ पर सूजी की पड़ी है। ऐसा है, और कोई टैक्स दे दो, सूजी पूजी हम नहीं ला पाएंगे। जाओगे कैसे? नहीं अभी रुको। ऐसा है, अपने दोनों बेटे में से एक को भेज दो, मन को शांति मिलेगी, तन आनंदित हो उठेगा बाहर जाकर। साले घर पे बैठे बैठे दिमाग खाते हैं अपने बाप का। जा बेटा चटनी, देख क्या बाहर लाल किला साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सच में ऐसा है या फिर झूठ बोल रहे हैं सब लोग? शर्म नहीं आती बच्चों को बाहर भेज रहे हो पिटवाने के लिए? हे भगवान, जाने कितने महापुरुषों ने अपने बलिदान के लिए अपने बच्चों को आगे नहीं भेजा, और तुम अपने बच्चों को पिटवाने के लिए भेजे जा रहे हो। अच्छा जा रहे हैं, रुको बिग बॉस देख ले, 10 बज गए, रुको थोड़ा। ए चटनी टीवी ऑन कर। आज के ताजा समाचार इस प्रकार है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कृपया अपने घरों में ही बैठे रहें, बाहर ना निकले, नहीं तो पुलिस वाले पिछवाड़ा तोड़ देंगे। धन्यवाद। अरे वाह, मेरी भी पूरी हो गई। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे हम बोतल भी नहीं ला पाए, अब तू बहुत खुश हो रहा, तूने ही प्रसाद चढ़ाया है। अभी चटनी तुझे उठा के फेंकता हूँ टीवी के अंदर, तू रुक। ये लो, टीवी भी फोड़ दिया, अब कैसे कटेंगे 19 दिन और? हमारा महाभारत आने वाला था। आने वाला नहीं था, समझो आ ही गया। तुम्हारी तो उधर के टीवी फोड़ी, तुम यहाँ सच बोलकर सीरियल आ रहे थे, वो तक नहीं देखने अरे दिए। नहीं, अरे अरे हमको तुझको ही दुल्हन बनाऊं। तमीज नहीं है, मुंह पर मास्क लगा के बैठ, टोपा आदमी। अरे राम राम राम, अब सुगुन हो गया भैया। पापा बहुत दर्द हो रहा है, कसम से आत्मा कतई सुलग गई है। क्या भाई साहब, आप अपनी लौंडिया को टमी टमी सिखाए हो या फिर नहीं? जो तो खुलेआम पहने रही है। शर्मा जी, लड़की के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। राम 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 राम। अरे पंडित, जे कट्टा देख रहा है, पर चुपचाप मंत्र। अरे राम राम राम, पंडित जी से ऐसा तू चाट, नर्क में जाएगा तू, नर्क में। इधर देखो, जो कट्टा देख रहे हो, इसका बाप बहुत मुंह चोरी कर रहा था हमसे, नीचे से गट्टा दागा था, मुंह से गोली निकली थी। मंत्र पढ़ो चुपचाप, आते हैं अभी मुंह मौत के। ओ, मेरी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तू ससुरी छमिया से प्यार चाह रही है? इधर देख, वो खड़ा है, उससे बात कर जाके, मेरा दिमाग मत खा। ओए कुलोना बायलज की औलाद, निकल यहाँ से। औकात में बात कर, औकात में। कर क्या लेगा तू मेरा? हाथ लगा के दिखा। तू साले मेरी सेटिंग से शादी करेगा? तेरी ये हिम्मत? साले 50 लाख में मामला सेट हुआ है, तुझे सेटिंग की पड़ी है? बता तुझे कितनी लौंडियां चाहिए? ये ले। चल तू ससुरी मेरे साथ, मैं करूंगा तुझसे शादी। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। कहाँ भाग रहे हो जानी? और ये क्या मेरी लौंडिया को खचेड़ के कहाँ ले जा रहा है? ओ भाई साइड दे साइड, तेरे से दुश्मनी नहीं है मेरी, हट जा। खामखा तेरे घुंघरू टूट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बादाम सिंह, तुम इससे बात करो, बाप है वो मेरे। ओ तेरी, माफ करना अंकल जी, गलती हो गई यार, माफ करते हो। बिटिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे आशिक समधी जी या समधियां इनके सामने आगे पीछे टोल रहे हैं। पापा जी, इसे हमने नहीं बुलाया है। ओए, रो क्यों रही है? चल बे। ठीक है अंकल, अपने लौंडे के डस्टॉन में निमंत्रण भेज दूंगा, आ जाना आप। और हाँ, थोड़ी बड़ी वाली गन लेके आना, इम्प्रेशन जमेगा लौंडे के डस्टॉन में, ठीक है? चलते हैं। रुक जा कमीना, मैंने तुझे कहीं देखा है, बता ही दे कौन है, वरना साले तेरी चमड़ी उड़ेड़ देंगे।
अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी 5 साल पहले गाड़ी साफ किया करता था, वही हूँ मैं। साला तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी लौंडिया सेट कर ली। अरे यार मैंने सेट बैट नहीं की, ऐसा था मुझे तुम्हारी लौंडिया के बहुत सारे राज पता थे, खुद मैंने बस ब्लैकमेल किया था। बादाम सिंह, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन कोई राज मत बताना प्लीज। तो फिर समझा अपने बाप को, मैंने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है। पहले तेरे मंगेतर से लड़ू, फिर तेरे बाप से। आशिकू कोई गली का कुत्ता नहीं जो इधर उधर लड़ता फिरूं। प्यार किया है तो कुत्ता तो बनना पड़ेगा ही, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये छोकरी, पहले तुम अपने हमें राज के बारे में बताओ, वरना हम तुम्हारे बाप नहीं। राज को राज ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। और क्या, सही बात है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेबी, इट्स योर चॉइस। साला बाप बेटी के बीच में घुसता है। बताओ बिटिया, क्या हुआ था? अरे अंकल यार, तुम्हारी काय आत्मा सु लग रही है, इट्स हर चॉइस, बताए या ना बताए। साले मुंह बंद कर ले और भाग जाओ यहाँ से, वरना सही बता रहे पिछवाड़े में गोली दाग देंगे, भाग भी नहीं पाएगा। साला हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, बनने जा रहे हैं तुम्हारे दामाद और तुम और की थप्पड़ पे थप्पड़ पे ले जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो ससुर जी। साले दामाद बनेगा, मेरी लड़की पटाएगा, ये साले तेरी सब अकड़ निकाल दूंगा, तेरी सब अकड़। साले औकात मेरा, निकल जा यहाँ से, दिमाग मत भनका मेरा, गर्म हो गया ना तो सही बता रहा हूँ, एक एक को मारूंगा यहाँ पर। बिटिया तुम चलो जरा हमारे साथ घर पर, तुम्हारी हम खबर लेते हैं अच्छे से। तुम बिगड़ी तो बिगड़ी कैसे, हम भी तो जाने जरा। अब हम मायके नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बस ससुराल। चलोगी कैसे नहीं तुमको हम खचेड़ के लेके जाएंगे, चलो चुपचाप। नहीं, हम नहीं जाएंगे, बादाम सिंह बचाओ हमें, हम नहीं जाना चाहते हैं। रुक जाओ ससुर का नाती। सुन बे चिंपैंजी, अगर तुझे मेरी लौंडिया से शादी करनी है तो ये बादाम सिंह के नाम के लौंडे को रोक ले, समझ ले तेरी शादी हुई जाएगी। ओए चोर मेरा पैर, ओए साले मेरी महबूबा को कहाँ लेके जा रहा? अबे ससुर का नाती सुनता क्यों नहीं? अबे छोड़ दे, अबे साले तू मेरा पैर ही छोड़ दे। अरे सुन बे ससुर का नाती, अगर मर दे तो सामने सामने की बात कर, कचड़ के कहाँ लेके जा रहा है? नहीं, हम मर्द नहीं हैं टिकटॉक के छक्के। यस सर, यहाँ से जो भी निकले साले का पिछवाड़ा लाल करता और मारते मारते मुर्गा बना दो पूरे 21 दिनों के लिए। यस सर। चलो यार लफंगिया गिरी करके आते हैं, घर पे बैठे बैठे कतई बोर हो गए हैं। हाँ चलो यार मौज लेके आते हैं, घर पर बैठे बैठे हमारा तो भैया पिछवाड़ा कतई लाल हो गया है। रुक रुक रुक, कहाँ भाग रही हो बेबी, जानू छोना। अरे सर शहर का माहौल देखने आए थे, दुकान वगैरह खुली है या फिर नहीं? सर हमारा तो पिछवाड़ा ही लाल हो गया, घर पर बैठे बैठे मौज लेने आए हैं। ये देखो ये बादाम सिंह, यस सर, ये पीछे वाले का पिछवाड़ा ठीक करो बिना रुके 21 दिनों तक, और आगे वाले का मुर्गा बनाओ पूरा 21 दिनों तक। यस सर। ओए बंद साले मुर्गा। अरे नहीं सर, मार दे मत सर, बहुत लगे हाथ दिया। अरे मर गए। ओ आ ई ऊ आ, अरे नहीं 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 सर, नहीं नहीं। बह जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था। तुम्हारी जी तवा गरम करके लाओ। अरे नहीं सर, मर जाएंगे, बहुत गर्म तवा लग रहा है। हाय सर, नहीं नहीं सर, नहीं बैठेंगे। अरे नहीं सर, मर जाएंगे। हाय रे मर गए, हाय भैया रे। अरे मोदी जी बचा लो। अरे भैया मर गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया। रोक रोक, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर जी जाने दो, इनके ससुर का नाती होने वाला है। बादाम सिंह, यस सर, ये ससुर का नाती क्या होता है? सर ससुर का नाती बोले तो समथिंग समथिंग, इसकी ससुर की लौंडिया के बालक होने वाला है। अच्छा, तो उसमें तुम दोनों का क्या काम? सर मोहल्ले में लड्डू बांटेंगे जाके, जाने दो सर, 100-200 ज्यादा ले लेना। बादाम सिंह, यस सर, इन ससुर के नातियों को तब तक मारो मुर्गा बनाओ, पिछवाड़ा लाल करो, कुछ भी करो,
और तब तक मारो जब तक इनका ससुर का नाती इन्हें बचाने नहीं आ जाए। यस सर। चल इधर। अरे नहीं सर, माफ कर दो। अरे अरे नहीं नहीं ओए रुक रुक, कहाँ जा रहा है बे? अले यार अले यार नहीं, थल 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 वो हमारे गधे थी बीबी भाग गई है, लिपोत लितवाने डाला है ताने में। मदाम सिंह। यस सर। इसको बताओ रिपोर्ट लिखने वाला पापा यहाँ खड़ा है। यस सर। चल बंद साले मुर्गा मस्का लगाता कृपया अपना योगदान दे, घर से बाहर ना निकले। थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी ही इंडिया की गलियों में वही पुरानी खुशियाँ लौटेंगी। फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, घर से बाहर ना निकले। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तब तक इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और सभी मिलकर देश को सुरक्षित बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे फेंको, हमारे सर में लग गया तो अंडे निकल आएंगे हमारी खोपड़ी में। अंडे निकल आएंगे तो फिर आमलेट बना के खा लेना। मेरा बस चलता तो तुम्हें जिंदा ही मार देती। अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अब मैं चली अपने माँ बाप के पास। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जाओ, लेकिन ये बताओ मैं तुम्हें छोड़ने चलूं या तुम टैक्सी लेके पहली फुर्सत में निकल जाओगी? मैंने बोला था ये मर्द मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अरे भाग्यवान, प्यार करता हूँ इसीलिए तो बोला। मैं तुम्हें छोड़ने चलूं क्या? तुम डूब मरो यहीं, मैं चली जाऊंगी। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। अब आएगा मजा। मेरी बीवी जाएगी बाहर और मेरी गर्लफ्रेंड फट से अंदर। तुम कौन हो और हमारे दरवाजे के सामने काहे खड़ी हो? गणपति जी का चंदा मांगने आई हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। यहाँ कोई नहीं रहता है, जिसे तुम ढूंढ रही होगी वो कहीं और रहता होगा। यहाँ शादीशुदा लोग रहते हैं। ये यहीं क्यों रुक गई? जाएगी भी या यहीं खड़ी रहेगी या प्लान बदल लिया? जरा देखूं तो। वो रहे जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। किसे ढूंढ रही हो? अरे वो टेबल के नीचे है, मैंने देखा अभी। अरे कौन छिपा है टेबल के नीचे? बाहर निकलो, चोर डाकू है क्या? अरे यहीं ठीक हूँ मैं, भूकंप आने वाला है, सभी टेबल के नीचे छुप जाओ और लड़की लोग कमरे से बाहर जाके छुप जाओ। डर क्यों रहे हो? आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुमने क्या देख लिया है? आज तक मैंने इन्हें पूरी तरह नहीं देखा। बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो हम टेबल तोड़ के तुम्हारे पीछे ही मारेंगे। अरे आप चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे हाँ जी, आप चेहरा क्यों ढक रहे हो? अरे पंडित जी ने मना किया है चेहरा दिखाने को। अगर मैंने रुमाल अपने चेहरे से हटा दिया तो जिसे भी देखूंगा वो भस्म हो जाएगा। करो तुम भस्म। नहीं करो भस्म। आज तुम्हारी तीसरी आंख भी देख लेती हूँ। मैं इन्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों जी, इनसे क्या काम आ गया? इनको तो आज तक सिर्फ मोहल्ले के आदमी ही ढूंढते हैं, वो भी मारने के लिए। ढेर सारा कर्जा जो ले रखा है। आपका भी कर्जा ले लिया है क्या? नहीं नहीं, इन्होंने तो मेरा दिल ले रखा है। तो बहन जी, तुम जिंदा कैसे हो? वही सोचूं ये इतना अमीर कैसे हो गए। कहाँ बेचा इसका दिल? और आपने बताया नहीं कितने रुपए मिले? अरे क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हैं आप? मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। क्या जी, ये क्या हो रहा है? तो मैं यहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बैठी हूँ क्या? क्या मैं ये क्या देख रही हूँ भगवान? ये सब देखने से पहले मार क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं भगवान, इन दोनों को क्यों नहीं मार दिया? अरे मैं समझाता हूँ। अरे तुम हमको समझाओगे? ये खोपड़ी में दिमाग है? मैं खोपड़ी के बाल के साथ तुम्हारी खोपड़ी भी निकाल दूंगी। अरे भाग्यवान छोड़ो, इसके सामने बेइज्जती मत करो यार। रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे बाल खींचे ना, अब इसके भी बाल खींच खींच के मारूंगी। मेरे बाल क्यों खींचोगी? तुम वही डायन हो ना जो अच्छे खासे भोले भाले पतियों को अपने जाल में फंसा देती हो? ये क्या बोल रही हो तुम? और आप ये सब खड़े खड़े सिर्फ सुन रहे हो? तो क्या करूं, बैठ के सुनो। लो अब बैठ के सुन लेता हूँ। आप धोखेबाज हो, मैं आपको माफ नहीं करूंगी।
अरे गलती क्या किया है मैंने? मैं बताती हूँ तुम्हारी गलती। तुम जो बाहर हीरो नंबर 1 बन के घूम रहे हो ना, सारी हीरोगिरी निकाल दूंगी अभी। क्या करोगी तुम? मैं अभी अपने भाई को गांव से बुलाती हूँ और तुम्हारी गर्दन मरोड़ के आग में भस्म करवा दूंगी। अरे तुम फिर जेल चली जाओगी। जेल में कम से कम खुश रहूंगी और फिर मैं इनकी बेल करवा दूंगी। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम दोनों को धोखा दे रहे हो। अरे मैं ही घर छोड़ कर चला जाता हूँ। एटीएम में पैसा नहीं है। अब हम खुल के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। मेरा जीना हराम करके रखा है बाहर वाली और घर वाली। वाह, क्या ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में करेले की पकौड़ी हो और एक बोतल दारू, मजा आ जाए एकदम, बिल्कुल कसम से बता रहे हैं। ना ना छोड़ दे, वो तो सोते सोते ऐसे है मुंह से निकल गया तो मेरी जुबान थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तू आदमी ही टेढ़ा है, तुझे मैं कर दूंगी सीधा, लेवल में ला दूंगी एकदम। यार ठंड में धुनाई कर दिया, एकदम गर्म हो गया मैं, लेकिन माहौल एकदम गर्मा गया। इसका माहौल गर्म हो गया और ये रजाई गर्म ना हुई 3 घंटे से। इतनी ठंडी कैसे हुई गवा? अरे तेरी वाली धोई थी मैंने शाम को। क्या? रजाई धोने की क्या जरूरत थी जब मौसम खराब था तो? मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा तो तू खुश रहेगी। अच्छा तो ले आओ, इस धुली हुई रजाई को तुम ही ले ले और तुम ही खुश हो ले आओ। अरे डैड, कैसे पड़े चपाट मम्मी के? मजा आया ना? अबे चुप कर, कहाँ पड़े? तुमने कोई सपना देखा होगा। देखो ऐसा है, वैसे तो तुम हमारे बाप हो, लेकिन और मामले में हम ही तुम्हारे बाप हैं। अच्छा, अपने बाप को सिखाया है, एक चपाट में धुर्राटे काटेगा। ऐसा है, सारी अकड़ एक ही मिनट में निकाल दूंगा। जब मम्मी आपको चपाट मार रही थी तब उस सीन को हमने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, वायरल कर दूंगा तो। अरे बेटा सॉरी 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 सॉरी, ऐसी चीजें किसी को नहीं दिखाते बेटा, ऐसी चीजें किसी को नहीं दिखाते। अच्छा तो मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी दारू पिलाओ। अबे धीरे बोल, तेरी माँ कच्ची नींद में है अभी, दारू पी के क्या करेगा? अरे यार, तुम्ही ने तो कुछ देर पहले बोला कि ऐसी ठंड में दारू की बोतल हो तो मजा आ जाए, तो हम भी प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं कि क्या सच्ची में दारू की बोतल ठंडी में पीने से मजा आता है कि नहीं। बिगाड़ दिया लौंडा, अपनी तरह शराब के बना दे इसे भी। अरे मैंने क्या किया यार, वो खुद ही। मैं ये कह रही हूँ कि खड़ा हो जा और गेट के पास जाके खड़ा हो जा। अरे ऐसे है तो ठंड लग जाएगी मुझे। तू और क्या, तेरी आरती उतरवाने के लिए खड़ा कर रही हूँ। पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहना, ठीक है? यो अच्छा फंसाया इस लौंडे ने। कनपटी, तेरी मौसी आ रही है, फोन लगा के पूछ कहाँ है अभी। इतनी रात को मौसी आ रही है, गजब खानदान है यार। पर मेरे अंदर भी एक अजीब कीड़ा है, मैं किसी पराई लड़की के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सो रही हूँ, जब तेरी मौसी आए तो मुझे उठा देना। अरे साली तू है, इतनी रात को कैसे आई? कोई कांड करके भाग आई है क्या? मेरे मजाकिया जीजू, दी किधर है? अरे दी को छोड़ो यार, ये बताओ तेरे गाल इतने गोरे कैसे हैं? तू कोल्ड क्रीम खाती है क्या? जीजू तुम भी ना, पहले अंदर तो आने दो, मुझ में वैसे ही ठंड से कंपन हो रही है। हाँ परिवेश करो, अपने गंदे पैरों सॉरी अपने कोमल पैरों को घर के अंदर रखो। अरे दी सो गई क्या? अरे हमारे सामने ज्यादा चबड़ चबड़ कर रही थी, मैंने भी ये चपाट फटाक से धो दिया उनके मुंह पर, वो अंधे मुंह उल्टी जाके गिरी एकदम। क्या बोला तुमने? अंधे मुंह? लगता है महाभयंकर प्रलय आने वाली है, अब यो हाथ फेरेंगी जरूर। और मुझे बीमारी है कि मैं पराई लड़की के सामने मार नहीं खाता हूँ, मेरा हाथ ऑटोमेटिक चल पड़ता है। अरे दी जाने दो बेचारे को, मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा बोल गया। अच्छा डबल क्रॉस कर रहा है, तेरा जबड़ा फोड़ दूंगी।
देखो ऐसा है, कुछ कह नहीं रहा हूँ तो हल्के में ना ले हमें, एक चपाट में ही खून की उल्टी कर देगी। बेटा अभी तो चपाट पड़े थे, लगता है उसका असर खत्म हो गया। अच्छा देखो चुहिया पहाड़ उठाने चली। अच्छा इसके अंजाम के बारे में तो सोच लेता। अरे छोड़ो दी, पति है तुम्हारे, सोते हैं, दीदी बिस्तरा लगाओ। अरे साली जी बेड पर ही सोते हैं सारे, दबाव हो जाएगा तो तेरी दीदी नीचे चली जाएगी। मेरे बाप का बेड है, मैं नीचे तो बिल्कुल नहीं सोऊंगी। अरे साली तेरी जवानी तो निकली जा रही है, कोई गंदा सा लड़का देख के भाग क्यों नहीं जाती? अरे जीजू गंदे लड़के से याद आया, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा है। क्या बॉयफ्रेंड साथ लेके घूम रही है आधी रात को? अरे हम आधी रात को घर से भाग आए हैं शादी करने के लिए। क्या मैं तो तुझे ऐसे ही मान रहा था, तू तो बड़ी चालू चिड़िया निकली। अरे अब उसे अंदर तो बुलाओ, अब से बाहर खड़ा है, वरना ठंड में सिकुड़ जाएगा बेचारा। वरना ठंड में चपाट बहुत खाने पड़ेंगे फिर। पहले गेट खोल के आ चल, वरना उड़ा दूंगा। मेरी बहन को देखकर बड़ा चबर चबर कर रहा है, लगाओ क्या रे? अरे दी पहले गेट तो खोल दो। आजा मेरे बॉयफ्रेंड जल्दी आजा। अभी क्यों बुला लिया अंदर? अभी तो 2.5 घंटे ही हुए हैं, मेरी कुल्फी जम जाने देती तब बुलाती। अरे ये है बॉयफ्रेंड, इसकी तो गारंटी खत्म है। अच्छा तो तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? मजाक क्या, ये तो अंधा आदमी भी बता देगा ये एक्सपायरी डेट में चल रहा है। अरे आ जाओ ताऊ, इधर थोड़ी जगह है, बेड पर आओ। ताऊ किसको बोला? मेरा नाम पिंटू है, पिंटू। पिंटू जी आ जाओ, कहीं ठंड में मशीन जाम ना हो जाए तुम्हारी। अरे यार तुझे बॉयफ्रेंड ही चाहिए था तो हमें बताती, मर गए थे क्या? हाँ तो तुम बनोगे बॉयफ्रेंड, यही उल्टे काम बचेगा करने को, जेल में ठुसवा दूंगी। अरे हमारा मतलब ये कहना है कि अगर इन्हें बॉयफ्रेंड ही चाहिए था तो हमें बताती, हम कोई नई उम्र का लौंडा खोज देते। अरे मैं भी नई उम्र का ही हूँ, अभी हमारी उम्र ही क्या है, कुल 80 साल। क्या ये 80 साल का बुढ़ा ही मिला था तुझे शादी करने के लिए? ये जो तुम इस तरह बुढ़ा बुढ़ा बोलकर ताने मारोगे तो मैं बॉयफ्रेंड को लेकर चली जाऊंगी अभी। अरे नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी बच्चा ही तो है ये, कोई 100-200 साल का जवान लौंडा देखती क्या साधु भाई? हाँ सही बात है, 100-200 साल का जवान लौंडा। वैसे आपकी उम्र क्या है? 26 साल। फिर तो तुम आज कल में ही ताजी ताजी पैदा हुए हो। अच्छा तो ये जो मेरा लौंडा सो रहा है फिर ये तो दुनिया में है ये नहीं है, तुम्हारे हिसाब से बकवास कर रहा है ये बुढ़ा। ऐसा है, ये बुढ़ा बुढ़ा बोल के फालतू नाटक मत करो, मेरी बहन की पसंद है, वो मोहब्बत है और मोहब्बत कभी बुढ़ी नहीं होती। अच्छा फिर तो ठीक है, तुम भी लेके भाग जा किसी जवान बुढ़े को। अरे जीजू छोड़ो, अब सो भी जाओ, सुबह कोर्ट जाके शादी भी करनी है। अरे क्या मजाक है ये, एक तो वैसे ही एक अच्छा पाला पड़ रहा है। क्या हुआ साधु बुढ़ाई? साधु भाई अरे यार एक तो वैसे ही ठंड है और ऊपर से किसी ने मेरे नीचे पानी भर दिया। क्या किसने किया? अरे माँ ये बुढ़े अंकल कौन है, हमारे दद्दू हैं क्या? नहीं बेटा, ये तेरे मौसा जी है। मौसा? अरे यार मौसा नहीं जानता क्या, अजीब लौंडा है, तेरे बाप की साली का होने वाला पति। बकवास बंद करो, ये बताओ मेरे प्यार के नीचे पानी किसने डाला, मेरी मोहब्बत को गीला किसने किया? ठंड में मार दिया रे। पानी क्यों डाला तुमने? यार हमने नहीं डाला, तुमने डाला होगा। अच्छा बेटा झूठ बोलता है। मैं तो सो रहा था, पक्का तुम्ही ने पानी डाला होगा। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, उनके पास सोया हुआ है तो पानी तुम्ही ने डाला है। आपने ही डाला है, वीडियो वायरल कर दूंगा। तू करेगा वीडियो वायरल?
मुझसे गलती हो गई, मैंने ही गीला किया था पर पानी मैंने नहीं डाला था। तो गीला कैसे हुआ? वो मुझे बहुत देर से मूत लग रहा था और इस ठंड में बाथरूम जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि मैं नाली पर खड़ा हूँ और मेरा सारा मूत निकल गया बेड पर ही। अच्छा अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी काली चुड़ैल। ऐसा नहीं मानेगा लाल लंगूर। गई रीढ़ वाली हड्डी।